हेलो स्टूडेंट्स। सो लिटरली मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और या ये बात आपसे कहूँगा। लेकिन अब एक कहते हैं ना कि बहुत हो गया टाइप, वो हो गया है। तो इसलिए ये सारी बातें मुझे आज कहनी पड़ेंगी जो मैं इस वीडियो में आपसे कहूँगा। किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। वो तो खैर मुझे मैटर ही नहीं करता है। कुछ स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे। आई नो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सर हम फीस नहीं दे पाएंगे, मतलब आप फ्री पढ़ा दीजिए। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो भाई, ऑनलाइन मेरे हाथ में नहीं है आपकी मदद करना। मैं नहीं कर पाऊँगा ऑनलाइन, चाहकर भी नहीं कर सकता। आप मेरठ आइए, ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करिए। 1 रुपया मत देना, वहाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऑनलाइन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। पहली बात, जब मैं ये बात तुमसे कह देता हूँ तो कुछ स्टूडेंट सब पैसों के लिए कर रहे हैं और कोई मदद नहीं करता है बच्चों की, ये है वो है फलाना ढिमाका। वो मुझे हर्ट करता है। मुझे क्यों हर्ट करता है? क्योंकि आप लोग जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट नहीं हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको छोड़कर आप लोग नहीं जानते मुझे, मेरे बारे में नहीं जानते, मेरे पास्ट के बारे में नहीं जानते, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते आप लोग। ठीक है। जब मैं 11th और 12th क्लास में था, मेरे पास पीसीएम था भाई। बाद में लिटरेचर की तरफ रुझान हुआ था। तो मैं 11th और 12th क्लास में भी टीचिंग किया करता था एक स्कूल में, जब मैं खुद 11th क्लास में था। ठीक। वहाँ मेरी सैलरी थी 1500 रुपये। मैं रोज़ाना 2 बजे तक स्कूल में पढ़ाया करता था। वहाँ से मुझे 1500 रुपये मिला करते थे, जिनमें 300 रुपये का मेरा किराया था, क्योंकि बीइंग अ टीचर आप साइकिल पे नहीं जा सकते स्कूल, है ना। 1200 रुपये बचे। उन 1200 रुपये का मैं ट्यूशन पढ़ा करता था। 4 ट्यूशन, 300 रुपये के। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पीसीएम यानी, और इंग्लिश। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ के टीचर्स मुझे जानते थे। वो जानते थे मेरे बैकग्राउंड को। टॉपर था मैं अपने स्कूल का, तो उन्होंने मदद करी। अटेंडेंस में मेरी मदद की गई, ठीक है, टीचर्स के द्वारा। तो आप अगर गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। बट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू अर्न इट। कोई मदद नहीं करता, मेरी नहीं करी थी किसी ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद मत रखे किसी टीचर से कि कोई टीचर आपको फ्री पढ़ा देगा। पढ़ा दे, बहुत अच्छी बात है, एहसान मानिए उस टीचर का अगर वो पढ़ा रहा है तो। नहीं पढ़ा पा रहा है, वो फीस कम कर देगा। वो फ्री नहीं पढ़ा सकता। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मेरा प्रोफेशन है ये। मेरे घर में दाल रोटी इसी से पक रही है। आप तो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। आपका एक एम है, मेरा यही एम है। मुझे नहीं करना कुछ, मुझे यही करना है। मुझे पढ़ाना ही है, मुझे इसी से पैसे कमाने हैं भाई, ठीक है। 24 घंटे में 4-5 घंटे में उस मतलब उससे भी कम ही सोता हूँगा, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग एकदम से एक मैसेज कर देते हैं, एकदम से कमेंट कर देते हैं क्या आप तो पैसे ले रहे हो सर। भाई मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ भाई। मैं पैसे नहीं लूँगा तो कैसे कैसे करूँगा? फ्री नहीं पढ़ा सकता मैं, ठीक है। मेरा भी परिवार है, मेरी भी मम्मी पापा है, हमारे यहाँ भी रोटी पकनी होती है शाम को। और थोड़ा खुददारी लाइए भाई अपने अंदर, ठीक है। मैं तो यही कह सकता हूँ आप लोगों से। एक एग्जाम्पल और देता हूँ अपना। एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ मेरा, मैं एमए सेकेंड ईयर में आया। मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं पढ़ रहा था, ठीक है, मेरठ कॉलेज मेरठ। पता है कितने रुपए फीस थी एमए सेकेंड ईयर की? 3000 रुपये। नहीं थे मेरे पास, एमए छोड़ दिया। 2 साल का नुकसान हुआ सिर्फ 3000 रुपयों के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3000 रुपये नहीं थे। एमए छोड़ दिया, लेकिन किसी से 3000 रुपये नहीं मांगे, ठीक है। किसी से नहीं मांगे, मांग सकता था, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नहीं मांगे। मेहनत चलती रही। अगले ही साल, जब 1 साल तो ख़राब हो गया, अब लगा कि यार अब एमए तो नहीं हो पाएगा, अगले साल बीएड किया। बीएड में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 51,250 रुपये फीस थी, 52,000 रुपये के आसपास वो थी।
यानी पिछले साल 3,000 नहीं है मेरे पास, अगले साल 52,000 रुपये हैं। तो जब है तब पढ़ा। तो लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। आप क्या कह रहे हैं, कितने बच्चों के पास प्रिविलेज है पढ़ने का, कितने बच्चों के पास पैसे हैं इस देश में? किसी के पास नहीं है। मेरे पास अब भी नहीं है भाई। मैं अब भी चाहता हूँ किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ पैसों की वजह से, आज भी नहीं कर पाऊंगा भाई। तो ये कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप टीचर के कमेंट बॉक्स में उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेंगे, उसको मैसेज में ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा। मेहनत करो, मजदूरी करो, जाके सूट सिलो, सलवार सिलो, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी करो, स्कूल में पढ़ाओ, किसी में जाके पैसे इकट्ठे करो, उसके बाद फीस दो टीचर को, पढ़ो, खुददारी के साथ पढ़ो। लेकिन ये फ्री व्री वाला मैटर नहीं होता है, ठीक है। टीचर भाई, प्रोफेशनल टीचर फ्री नहीं पढ़ा सकता, उसके अपने खर्चे होते हैं, उसका एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी एक अपनी संस्था होती है, वो फीस कम कर सकता है। आप ऑफलाइन मेरठ आएंगे तो शायद मैं आपसे 1 भी रुपया ना लूँ, अगर आप मुझे अपनी सिचुएशन को बताएंगे, या शायद मैं आपको 50% छूट दे दूं, मैं आपकी फ़ीस कम कर दूं। ऑनलाइन में मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, मैं ऑप्शन ही नहीं है, वो क्लास ही नहीं चलेगी आप लोगों की। मैं क्या करूं बताओ, कैसे करूं? और आप ऐसे कह दे तो बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले को कितना हर्ट हो सकता है, ठीक है, कि बस मैं क्या बोलूं, मैं स्पीचलेस हूँ, लिटरली स्पीचलेस हूँ मैं आज, ठीक है। आप कह रहे हो कि फ्री पढ़ाओ, है ना? तो जब आप टीजीटी ज्वाइन कर लोगे या पीजीटी ज्वाइन कर लोगे तो यूपी गवर्नमेंट को लिख कर दोगे कि मुझे सैलरी मत देना, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा? क्या करोगे? सैलरी लोगे ना? तो क्यों बवाल काट रहे हो? मेहनत करते रहो। आप इकलौते नहीं है इस देश के अंदर जिसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, सभी ऐसे हैं। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे पता है लिटरली उन्होंने कैसे दिए पैसे, मुझे, मैं जानता हूँ उस चीज़ को। वो कहते हैं कि सर मैं अभी नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, मुझे 15 दिन दीजिए, मुझे फीस इकट्ठी करनी है। तो मैं, मुझे पता है उसने 15 दिन कुछ ना कुछ तो किया होगा जिससे उसके पास पैसे आए होंगे, है ना? लेकिन उसने ये नहीं कहा पलट कर कि सर प्लीज़ कुछ। अगर आपको आपको ये लग रहा है कि मैं आपको पहले अकाउंट में आपके पैसे डालूंगा फिर आप मेरा बैच ज्वाइन करोगे, तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना अमीर नहीं हूँ भाई। गरीब हूँ मैं, अब भी गरीब हूँ, दाल रोटी चल रही है बस। जितनी मेहनत करता हूँ उस हिसाब से पैसे आते हैं और उस हिसाब से काम चल रहा है। ये नहीं कर पाऊंगा कि पहले मैं आपको पैसे दूं आपके अकाउंट में, फिर आप उससे मेरा बैच ज्वाइन करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। टैक्स इश्यूज होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। मैं तो ये वाला हिसाब है कि 1 रुपया कमा रहा हूँ या 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ, सब गवर्नमेंट को पता है। शायद मेरठ शहर का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी इतना टैक्स नहीं देता होगा जितना मैं अकेला दे देता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं कुछ छुपा नहीं सकता, क्योंकि सब ऑनलाइन है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो प्लीज़ डोंट डू दैट टू मी, प्लीज़, इट रियली हर्ट्स, वाकई में, ठीक है। मैं अब भी अपनी पढ़ाई को लेकर प्लान्स नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले पैसे इकट्ठे करना होता है। मैं अब भी वो स्ट्रगल में हूँ उस चीज़ को लेकर, ठीक है। मैं बहुत ब्लंट हूँ इस बात को लेकर, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं अपने स्टूडेंट से कुछ नहीं छुपाता हूँ, मेरे स्टूडेंट जानते हैं मुझे, मैं सब बताता हूँ उन्हें अपनी लाइफ के बारे में, जो है वो है बस, जैसा भी हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट डू, प्लीज़ 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 ये मत करो मेरे साथ यार, मुझे बहुत दुख होता है। कहीं कहीं मुझे वो उस पूरी रात नींद नहीं आती जिस रात इस तरह का कोई मैसेज आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो प्लीज़ मत करो और मेहनत करो, ठीक है। दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है ना अगर पढ़ाई के लिए, तो दिहाड़ी मजदूरी कर लो, ठीक है। कपड़े सिलने पड़ रहे, कपड़े सिल लो, पार्ट टाइम जॉब करनी पड़े, पार्ट टाइम जॉब कर लो, ठीक है। एजुकेशन आपको सर्व नहीं की जाएगी, ठीक है। एजुकेशन आपको छीननी पड़ेगी, आप इस तरह के एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, ठीक है। वो जो किताबों में और मैगजीन्स में कहानियां पढ़ते हो ना, एक गरीब रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, वो करोड़ों में एक केस होता है, ठीक है। अदरवाइज गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है इस देश में, या तो फिर उसे कुत्तों की तरह मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए। तो आप वो जो कहानियां सुन रहे हो कि किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी ने उसकी एजुकेशन में मदद कर दी, किसी ने उसकी फीस जमा करा दी, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं।
और वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, मेहनत करिए, उससे पीछे मत हटिए आप लोग। बात क्लियर है? चलिए, और जैसा हूँ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, शायद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में 1000 स्टूडेंट इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने उनकी कैसे कैसे मदद की है, लेकिन मैं उसे नहीं बता सकता। मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे होते हैं, उन 50 स्टूडेंट में से 5 या 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फीस नहीं दी होती, लेकिन वो सर उठाकर बैठे होते हैं उस क्लास के अंदर, क्योंकि किसी को नहीं पता 11वें स्टूडेंट को कि वो 10 कौन है। शायद उन 10 में इसको भी नहीं पता होगा कि हम में से और कौन है। उसको लगता है शायद मैं ही क्लास में इकलौता बैठा हूँ, लेकिन मैं वहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर सकता मैं। बात क्लियर है? करो मेहनत, हम अब भी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, क्या करें।